हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के तैयारी कर रहे हैं तो आज हम मैथ का दूसरा चैप्टर से बहुपद से 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का यह गुणनखंड क्या होगा। तो ये px बराबर कितना है -1 को इस साइड कर दो तो ये माइनस px प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा। x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है c/a। तो ये इसका a का मान कितना है 6 है, a बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है -11 है, b बराबर है -11 और c बराबर कितना है -3। c बराबर -3 है और d बराबर कितना है 2 है। तो c/a, तो c का मान कितना है -3, तो -3 बट्टा a का मान कितना है 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूना क्या होगा 6 होगा, -1 बट्टा कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में होती है तो रैखिक में होती है 1 और त्रिघात बहुपद में होती है 3। बहुपदों की शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में 2 होती है, रैखिक बहुपद में 1 होती है और त्रिघात बहुपद में कितने होती हैं 3 होती है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है और त्रिघात 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। माने एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है और दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है और त्रिघात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि px बराबर qx, gx और px का घात है 7 और gx का घात कितना है 3 है तो हम लोग मान लेंगे कि px बराबर x मान लेते हैं और gx बराबर x मान लेते हैं। तो ये px का घात कितना है 7 है तो ये px बट्टा gx का मान निकालना है। तो px को कितना माने हैं x मान ले हैं तो x बट्टा gx को क्या माने हैं x। ये px का घात कितना है 7 है तो पावर में 7, gx का घात कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। तो ये x के पावर 3 वाले को ऊपर भेजेंगे तो ये x के पावर 7 और -3 तो x के पावर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² -7x प्लस 2 ये gx बराबर 3x² -7x प्लस कितना है 2 है। x का मान यहाँ पे कितना है 1 रखना है तो gx -1 ये 3 गुना -1 का स्क्वायर -7 गुना -1 अब प्लस कितना है 2। ये -1 का स्क्वायर +1 होता है तो 3 गुने 1 अब माइनस गुने माइनस प्लस होगा तो +7 एकम 7 होगा। अब प्लस कितना होगा 2 होगा। 3 एकम 3 अब प्लस कितना होगा 7 अब प्लस कितना होगा 2, 7 2 9 और 9 3 12। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी नंबर।
अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 × x + 1, अब माइनस में कितना है 5, ये एक्स स्क्वायर -3 में x से गुना कराएंगे तो -3x, -3 में 1 से गुना कराएंगे तो -3 और -5, ये एक्स स्क्वायर -3x और -3 -5 -8 होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 1 होगा, b बराबर ये वाला है माइनस कितना होगा 3, और c बराबर कितना है -8। यहाँ पूछा है क्वेश्चन अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालो, तो अल्फा से गुना करा दो, अल्फा से बीटा से गुना करा दो तो अल्फा इंटू बीटा होगा, प्लस अल्फा से 1 में गुना करा दो, अल्फा होगा 1 में बीटा से गुना करा दो, बीटा होगा 1 में 1 से गुना करा दो 1 होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a, अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a, अब प्लस कितना होगा 1, c बटा a, तो c का मान यहाँ पे कितना है -8, -8 बटा 1 प्लस उसके बाद -b बटा a, तो b का मान कितना है माइनस इंटू -3 बट्टा में a का मान कितना है 1, अब प्लस कितना होगा 1 होगा, ये होगा -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3, अब प्लस क्या है 1 है, तो -8 अब +3 1 4, तो 8 में से कितना घटा दो 4 को घटा दो कितना होगा ये -4, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। अगर अल्फा बराबर एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो 1 बट्टा क्या होगा बीटा, ये तिरछा तीसी क्या करेंगे गुना करा देंगे, तो अल्फा से बीटा से गुना कराएंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 में 1 से जब गुना कराएंगे तो 1, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा a बराबर होता है 1, c का मान कितना है तो यहां से निकाल लो, a का मान यहाँ पे 1 है, a बराबर 1, b का मान कितना है p है, और c का मान कितना है, c का मान कौन है -p, c बराबर कितना है माइनस क्यू, तो ये c बटे माइनस क्यू बटा a का मान कितना है 1 है बराबर 1, तो q का मान होगा -1, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -16 का शून्य ज्ञात करें, शून्य के बराबर करेंगे शून्य निकालने के लिए, तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर -16 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा 16 होगा, x के मान निकालेंगे तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या ये प्लस माइनस रूट अंडर 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, तो प्लस माइनस क्या होगा 4 होगा, तो प्लस माइनस 4, तो प्लस पहले तो माइनस प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है या मानक रूप है, इसका जब भी आलेख होता है तब प्रवलयकार का आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2,8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान है 8, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो होगा 8, 2 प्लस 8 बराबर 10 होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 2 गुना 8 होगा बराबर 8 गुना 16, द्विघात बनाएंगे तो द्विघात का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 10, तो 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 16,
ये बहुपदों की संख्या कितनी हुआ, एक, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, एक। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्य का मतलब अल्फा का मान हो गया 2 और बीटा का मान कितना हो गया 6। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो 2 प्लस 6 कितना होगा 8। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 2 गुना 6 बराबर कितना होगा 12। और द्विघात बहुपद बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ से 8 है तो 8 को यहाँ पे रखेंगे। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12 है तो 12 को रखेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस कितना है 12। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस कितना है 12 है। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y अब प्लस कितना है 55, इसको गुणनखंड में हम लोग तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर अब प्लस 11y अब प्लस कितना है 5y होगा अब प्लस 55। y यहाँ से कॉमन होगा तो y प्लस कितना होगा 11 प्लस 5 यहाँ से कॉमन होगा तो y प्लस 11 होगा। y प्लस 11 और y प्लस 5 बराबर शून्य के बराबर करेंगे। यहाँ से y प्लस 11 बराबर 0 तो y का मान कितना होगा -11। y प्लस 5 बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा -5। दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों क्या होगा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना है 5 है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए का मान कितना है यहाँ पे 1, यहाँ एक छुपा रहता है -3। बी का मान कितना है -3, ये -3 है। सी का मान कितना है +5। तो 4 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a। तो 4 गुना -b, बी का मान यहाँ पे कितना है -3 है तो माइनस कोमा -3। तो 4 गुना माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो 3 एकम 3 तो 4 3 क्या होगा 12 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अगले का क्वेश्चन है कि यदि px x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो तब p1 का मान क्या होगा। देखो ये px बराबर ये x स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस कितना है 12 है तो x के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस कितना है 12 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा अब प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 होगा माइनस कितना होगा 12 होगा। 5 एक कितना होगा 6 होगा माइनस कितना है 12 है तो 12 में से 6 को घटा दो कितना होगा -6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा -6 सी नंबर। अगला का क्वेश्चन है किसी बहुपद की घात होती है तो किसी बहुपद की घात भिन्न संख्या होती है कि ऋण पूर्णांक होती है कि पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। देखो न भिन्न संख्या नहीं होती है, भिन्न संख्या नहीं होती है, ऋण पूर्णांक संख्या नहीं होती है तो घात होती है तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर 0 1 2 3 अनंत तक इस किसी भी बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है, किसी भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ए का मान कितना है 21, बी का मान कितना है a2 में से a1 को घटा दो, डी का मान ये a2 का मान है कितना 18, 18 माइनस कितना है 21 होगा तो -3 होगा। an का मान 0 तो an का बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना है 0, a का मान कितना है यहाँ से 21
अब प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है -3, 21 को इस साइड भेज दो तो माइनस कितना हो जाएगा 21 बराबर -3 में n से गुना करा देंगे तो -3 है। अब -1 से जब गुना कराएंगे तो प्लस क्या होगा 3, +3 को इधर इस साइड भेज दो क्या होगा -21, अब माइनस क्या होगा 3 बराबर कितना होगा 3n, माइनस से माइनस खत्म, 3 बटे कितना होता है सॉरी माइनस, ये -21 इधर आएगा तो -3 बराबर क्या होगा -3n, यहाँ होगा -24 बराबर क्या होगा -3n, माइनस से माइनस खत्म, ये 24/3 बराबर क्या होगा n, 3 बटे क्या होगा 24, तो n बराबर कितना होगा 8, आठवां पद जो है शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो ये y² प्लस √2 ये बहुपद है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, ये इसके पावर 0 है, ये बहुपद है, मगर ये यहाँ 3√x, इसका मतलब क्या हुआ 3 गुना ये √x को 1/2, ये भिन्न संख्या में आ जा रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगले का क्वेश्चन है घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका घात 2 हो, घात कितना है 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसलिए घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो देखो यहाँ से a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है तो -9 है, b का मान कितना है -9 और c का मान कितना है 2a। कहता है शून्यकों का गुणनफल 8 है तो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a बराबर 8, c का मान कितना है ये 2a, कितना है 2a बराबर a का मान कितना है 1 बराबर कितना है 8 है, 2 से कटा दो, 2 चौका 8 होगा तो a का मान कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, ये रेखीय बहुपद का ax + b होता है, ax + b व्यापक रूप क्या होता है ax + b, इसका मतलब 2x माइनस क्या होगा ये 5 होगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला का क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूल का गुणनफल कह रहा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो ये a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -4, ये a बराबर कितना होगा 4, b बराबर कितना होगा -4 और c बराबर कितना है 1, तो c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 4, कटा देंगे कितना होगा -1, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगले का क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px ये x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यहाँ से a का मान निकालो, a का मान कितना है 1, b का मान कितना होगा -2, c का मान कितना होगा 5, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है, c का मान कितना है -2 अब बट्टा a का मान कितना है 1, तो 2 - 2 बटा कितना होगा 1, तो -2 c का मान यहाँ से 5 है, c का मान कितना है 5 है, तो 5/1 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 दिया है, द्विघात बहुपद बनाना है
तो मूलों का योगफल, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2 है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो बहुपद का सूत्र होता है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15 है। तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक क्या होगा। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर क्या करेंगे 0। ये एक्स एक्स स्क्वायर 11 को उस साइड भेज दो तो बराबर कितना होगा एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 11 हो जाएगा। एक्स के जब मान निकालेंगे तो ये जाकर रूट पर चढ़ जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर 11, एक प्लस में रूट एक माइनस में रूट 11। ये ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी जाएगा। रूट 11 माइनस रूट 11, प्लस में रूट 11 है माइनस में रूट 11 है। अगला क्वेश्चन है कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितने होगी। ये शून्यक दिया है 4, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना दिया है 7। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है 4 प्लस 7, तो क्या होगा 11 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा 4 गुने 7 बराबर 7 चौका क्या होगा 28। द्विघात, द्विघात बनाने का सूत्र होता है ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 11, तो 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है अल्फा प्लस बीटा का मान 11, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 28। तो ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस कितना हो गया ये 28। ये बहुपदों की संख्या कितनी है एक है, बहुपद की संख्या कितनी है एक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ये एक होगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद जब भी होगा तो ये क्या होगा, ये पूर्ण संख्या पावर घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात की कौन संख्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है, मगर ये भी ये पूर्ण संख्या है, मगर ये पूर्ण संख्या इसको ऊपर करेंगे तो ये x के पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं है। ये x के पावर 1 है मगर 2 गुना रूट अंडर x है, x के पावर माइनस 1/2 लिखे, ये भिन्न में होगा इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये पावर में कितना है -1, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि px बराबर ये 3x³ प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यूएक्स बराबर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। इस सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1, ये 3x क्यों अब प्लस क्या है एक्स एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या है 2x प्लस 5। सबसे पहले ये 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ये x क्यों है मगर यहाँ पे क्या है एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पे सिर्फ रख देंगे x, तो इसमें गुना कराएंगे तो क्या होगा 3x क्यों हो जाएगा। ये 2 से जब गुना कराएंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा। 1 से गुना कराएंगे तो 3 एकम 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस होगा माइनस होगा माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 6 में से एक 1x को घटा दो तो -5x स्क्वायर होगा। -3 में से 2 को घटा दो तो क्या आएगा माइनस ये x होगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 5। अगर वहां माइनस यहाँ -5 रख देंगे, 5 से गुना कराएंगे तो -5x स्क्वायर -2 से गुना कराएंगे तो -10x, -1 से गुना कराएंगे तो -5 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 10 में से 1 को घटा दो तो 9x होगा और +5 कितना होगा 10 होगा। ये भागफल है 9x + 10 है मगर इसका पावर कितना है 1 है। क्या पावर है
1 है, घात कितना है 1 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूल है तो ए 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान निकालो। 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा होगा, ये अल्फा से अल्फा खत्म बीटा होगा, अब प्लस बीटा से बीटा खत्म अल्फा होगा, ये अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए से ए खत्म तो क्या होगा माइनस बी बटा सी होगा, माइनस बी बटा सी होगा, ये यहाँ से ए का मान है 1 और बी का मान कितना है -1 और सी का मान कितना है -1, ये माइनस बी तो बी का मान कितना है माइनस इंटू -1, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, ए का मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1 है, ए का मान है 1, बी का मान कितना है -1 और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है -1, ये माइनस बी बटा सी होता है, माइनस बी बटा सी होता है सी, तो सी का मान यहाँ पे क्या है कितना है, सी का मान कितना है -1, -1 माइनस माइनस होगा प्लस तो +1 -1 होगा, घटा देंगे क्या होगा -1, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये बी जाएगा, -1 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यंकों का योग -3 एवं शून्यंकों का गुणनफल 2 है। देखो शून्यंकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस क्या है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो बहुपद का सूत्र होता है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x अब प्लस क्या होगा 2 होगा, ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस कितना है 2 है, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगले का क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो देखो अगर रैखिक बोले रैखिक बहुपद की शून्यंकों की संख्या तो रैखिक का होता है 1, द्विघात बहुपद के बोले तो द्विघात बहुपद का होता है 2 और त्रिघात बहुपद का कितना होगा 3 होता है, त्रिघात बहुपद का 3 होगा, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, इसमें से कौन बहुपद नहीं है ये बताओ, इसका पावर एक पूर्ण संख्या 2 है तो ये क्या है एक बहुपद है, इसका पावर क्या है 2 है, एक पूर्ण संख्या है ये बहुपद है, इसका पावर क्या है 3 है ये पूर्ण संख्या है, मगर इसका पावर क्या है -1 है ये बहुपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। घात यहाँ से यहाँ क्या पूछा है घात, यहाँ पूछा है घात, घात कितना है 2, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा 2 जाएगा, ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा क्या 2, क्योंकि y² प्लस 6y अब प्लस कितना है 8 है, शायद यहाँ पे माइनस हो, ये इसी को कहते हैं घात, क्या कहते हैं घात, इसको घात कहते हैं, तो घात कितना है ये 2, तो 2 घात है, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि fx, ये fx बराबर x क्यूब -5x² प्लस 2x अब प्लस कितना है 2 है, x ये x का मान कितना रखेंगे 1, तो ये 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 में 5 से गुना करा दो -5 होगा, 2 में 1 से गुना करा दो 2 एकम 2 अब प्लस कितना होगा 2, तो ये 2 2 4 4 1 5, तो 5 माइनस कितना होगा 5 तो बराबर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा
ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी, तो माइनस बी, बी का मान कितना है 3, तो माइनस 3 बट्टा ए का मान क्या है होगा 1 होगा, तो -3। आंसर कितना आ जाएगा -3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा वाई गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स एक्स वाई प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बट्टा ए। अगर क्वेश्चन पूछ दे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है ये माइनस बी बट्टा ए। अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है माइनस डी बट्टा ए, तो ये अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा क्या होता है, सॉरी ये गलत हो गया, ये होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ये होता है। इसका होता है ये माइनस डी बट्टा ये होता है। इसका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ये होता है, सी बट्टा ये होता है। इसका क्या जाएगा माइनस डी बट्टा ये होगा, माइनस डी बट्टा ये। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो px का एक शून्यक क्या होगा। ये x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे 0, x का मान जब भी निकालेंगे तो माइनस क्या होगा 1 होगा, -1। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x एक्स वाई माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना है 6, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 6, के का मान निकालना है। तो माइनस बी बटा क्या आता है ए बराबर कितना होगा 6 माइनस बी, तो यहाँ बी का मान कितना है के है, तो माइनस के बट्टा में 1 बराबर 6, तो माइनस के बराबर 6 होगा, के बराबर क्या होगा -6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। द्विघात अभी तुरंत बताए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, रैखिक बोलेगा तो एक होता है द्विघात बोला है तो 2 होगा, और त्रिघात बोलेगा तो क्या होगा ये 3 होगा। अधिकतम संख्या कितनी होती है तो क्या होगा द्विघात में 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस 5 y स्क्वायर प्लस 3y का घात कितना है। तो देखो इसमें अधिकतम घात कितना है ये 2, इसमें कितना है 5, तो 2 प्लस कितना होगा ये 5, टोटल कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी जाएगा, सॉरी बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 5 7 होगा, ये घात कितना होगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है px बराबर x एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3, इसको सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -2, c का मान कितना है -3। सबसे पहले d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac, तो b का मान कितना है -2, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1, अब c का मान कितना है -3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 3 12, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस क्या होगा 12, तो 12 4 कितना होगा 16, तो x बराबर होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, रूट डी बट्टा 2a होता है, तो माइनस बी का मान यहाँ से कितना है -2, तो ये माइनस को -2 प्लस माइनस कितना होगा रूट अंडर 16 बट्टा में 2 गुना 1, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस 2 प्लस माइनस रूट 16 कितना निकलेगा 4 बट्टा में कितना होगा 2 होगा,
ये एक प्लस देगा एक माइनस देगा है, तो 2+4, तो 2+4 का मतलब 6/2, 2-4 का मतलब क्या होगा -2/2, क्योंकि 4 में से 2 घटा तो 2 होगा और 4+2 6 होगा, कटा देंगे तो क्या होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा -1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, 3 और -1, 3 और -1, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद 5y² 5y² -14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो योग जब भी बोले तो ए का मान इसमें कितना है 5, बी का मान कितना है ये -14, बी का मान कितना है -14, सी का मान कितना है 8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b बटा क्या होता है ए, तो -b बटा ए होता है, तो -b, b का मान कितना है -14, तो माइनस इंटू -14 बट्टा में ए का मान कितना है 5 है, तो ये होगा 14/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 बटा कितना होगा ये 5 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब क्या होगा, तब a का मान निकालना है। देखो ये बराबर और विपरीत, अल्फा बराबर माइनस बीटा, अल्फा बराबर माइनस बीटा, इस बीटा को इस साइड भेज दो तो अल्फा प्लस क्या होगा बीटा होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बट्टा ए, बराबर क्या होगा 0, -b बट्टा ए, तो b का मान यहाँ से कितना है ए है, b का मान कितना है ए है, -a अब बट्टा 1 बराबर क्या होगा 0, तो a बराबर क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्य क्या होगा। ये x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होगा, ये a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2, तो d का मान निकालेंगे तो b² -4ac, b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2 है, c का मान 2 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 दूनी 8 होगा, ये 1 होगा। तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a होता है, माइनस इंटू b का मान कितना है 3 है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 1 है, ये 2 गुना ए का मान कितना है 1 है, ये -3 प्लस -1 और बट्टा में कितना है 2 है, तो ये -3 और +1 और बट्टा में कितना होगा 2, तो -3 + 1, -3 में से ये घटा दो तो -2 बट्टा 2 होगा, कटेगा तो -1 एक आएगा, एक आएगा कितना ये -3 और -1 बट्टा 2, तो -4 बट्टा कितना होगा 2, घटा देंगे तो कितना होगा -2, एक आएगा -1 एक आएगा -2, -1 और -2, -1 और -2, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² प्लस 4x -12, ये x² प्लस 6x -2x और माइनस कितना होगा 12, ये गुणनखंड तोड़ दिया क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 में से 2 घटा तो कितना होगा 4x, ये x यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस कितना होगा 6 होगा, -2 यहाँ से कॉमन होगा तो x प्लस कितना होगा 6 होगा, तो x -2 इंटू एक्स प्लस कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, इसके बराबर 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा ये x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -6, यहाँ x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2, एक 2 और -6, 2 और -6, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए और अल्फा और बीटा बहुपद f(x) x²
प्लस एक्स प्लस वन के मूलक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से पहले ए और बी और सी का मान निकाले। यहाँ ए का मान है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 1 है, सी का मान भी 1 है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहले ये अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, अल्फा एकम अल्फा, सॉरी बीटा एकम बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म, अल्फा होगा। ये अल्फा प्लस बीटा होगा और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टा ए बड़ा बट्टा सी बट्टा ए से ये खत्म, माइनस बी बट्टा क्या होता है सी होता है, माइनस बी तो माइनस बी का मान है 1 तो -1 बट्टा में सी का मान 1 है, कटा देंगे कितना होगा -1। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 4x प्लस 1 के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, योग जब बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, सूत्र होता है बोले माइनस बी बट्टा कितना होता है ये होता है। यहाँ से ए का मान 1 है, बी का मान कितना है -4 है और सी का मान कितना है 1 है। ये -1 तो बी माइनस इंटू -4 अब बट्टा में सी ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद है ये देखो, ये इसका पावर कितना, बहुपद कौन है इसका मतलब सब गलत है, इसलिए यहाँ करेंगे तो x के पावर भिन्न में आ जा रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये भी क्या है यहाँ पे पूर्णांक संख्या है मगर यहाँ पे क्या है रूट के अंदर है, इसलिए ये भी नहीं है। ये x के पावर कितना है 3/2 है, फिर यहाँ पे क्या है 1/2, ये तीनों बहुपद नहीं है, इस सभी का सभी क्या है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर 2 है, ये बहुपद है, इसका पावर कितना है 3 है, ये क्या है बहुपद है मगर x प्लस 1/x है, इसको करेंगे x प्लस x के पावर -1, ये पावर में कितना आ जा रहा है ये -1, इसलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है। देखो शून्यक तो अल्फा का मान है कितना है 0 है और बीटा का मान कितना है 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ये 5 + 0 बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा ये 5 × 0 बराबर 5। तो ये बहुपद का सूत्र है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, अल्फा प्लस बीटा का मान 5, अल्फा इंटू बीटा का मान 0, ये x² माइनस कितना हो जाएगा 5x, x² - 5x, x² - 5x, x² - 5, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी जाएगा। प्यारे बच्चों अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।